सो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक ब्रिज से, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर जा रही हैं और बहुत ही अच्छा सनसेट वाला माहौल है। बट इसी सीन के बैकग्राउंड में हमें एक प्रिजन दिखता है। उसके जस्ट नीचे प्रॉब्ली ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और उसके जस्ट बगल में हमें एक पावर लाइन भी दिखता है, जिसके ऊपर कुछ बर्ड्स भी बैठे हैं। इस फ्रेम के जस्ट टॉप लेफ्ट में हमें कुछ बर्ड्स उड़ते हुए भी दिखते हैं और इसके पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिटी प्रॉब्ली वाइस सिटी है, जो कि बहुत ही मैसिव लग रहा है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस रेडियो टावर, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्ली एक फन स्पॉट होगा। और हाँ, अगर तुम इस ब्रिज पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे व्हीकल्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि सारी गाड़ियों की हेडलाइट एक दूसरे से अलग दिख रही हैं और सभी गाड़ियों में अलग अलग वेरिएशन भी दिखता है। एंड यही तक नहीं है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो इस वाली गाड़ी की हेडलाइट की इंटेंसिटी इस वाली गाड़ी से ज्यादा है। एंड यहाँ पानी में हमें एक बोट भी चलते हुए दिखता है, जो कि हमें ये दिखाता है कि GTA 6 की दुनिया कितनी पॉपुलेटेड होने वाली है। अगले शॉट में हम प्रिजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे फिर से ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। कुछ बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं। प्रिजन पे अच्छी सी फेंसिंग भी दिख रही है। अब ऑनेस्टली इस सीन में नोटिस करने वाली कोई भी चीज नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सीन लूसिया का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। अब लूसिया प्रिजन में बंद है और हर प्रिजन में बंद होने वाले इंसान का ड्रीम होता है प्रिजन के बाहर निकलना। तो इस शॉट को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट सीन में हम लूसिया को देखते हैं, जो कि प्रिजन यार्ड की तरफ देख रही होती है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, जैसे कि विंडो से रूम में जो लाइट आ रही है वो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है और उससे जो शैडो बन रहा है उसका पैटर्न तुम लूसिया के कपड़ों पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। एंड अगर तुम खिड़की से बाहर देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये प्रिजन कितना बड़ा होने वाला है। सीजन सेल के अंदर जब लूसिया पहली बार टर्न होती है तो हम लूसिया का पहला 4K ग्लिम्स देखते हैं कि वो गेम में कैसी दिखने वाली है। जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि लूसिया के बाल से लेकर उसका हेड मूवमेंट एकदम नेचुरल तरीके से मूव हो रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम एक आइकॉनिक सीन देखते हैं जिसमें हमें लॉट्स ऑफ डिटेल देखने को मिलते हैं। तो पहले ही फ्रेम में हमें गेम के वाइल्ड लाइफ से इंट्रोडक्शन करा दी जाती है, जैसे हम यहाँ पे डॉल्फिन से लेकर शार्क, टर्टल इस फ्रेम में देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे एक बोर्ड भी देखने को मिलती है जो कि एकदम मॉडर्न लगता है और ऑफकोर्स इस बोर्ड को हम गेम में बहुत आराम से कंट्रोल भी कर पाएंगे। बात करें अगर इस पूरे आइकॉनिक शॉट की तो हमें 3 जेट्स की, कुछ और बर्ड्स और बहुत सारे लोग बीच पे अलग अलग एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। एंड आई ऑल्सो लाइक द पॉइंट कि ये सारे एरिया अलग अलग कलर के हैं। दैट मीन्स कि इस एरिया को अलग अलग कंपनीज, ब्रांड, होटल ओन करते हैं। अब ये एक छोटा सा डिटेल है जिसको गेम वाले चाहते तो ना भी रखते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी उन लोगों ने ये छोटी सी डिटेल पे काम किया है और ये चीज हमें ये दिखाता है कि ये लोग गेम के लिए कितना डेडिकेटेड है। नेक्स्ट शॉट में हमें कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग के टॉप पे हमें कुछ लोग आपस में बात करते हुए भी दिखते हैं। कुछ लोग तो रेलिंग पर टेक लगा के खड़े हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग ही हो। अप इन द स्काई वी हैव अ मैसिव प्लेन। इस प्लेन को देख के एक चीज तो समझ में आ जाता है कि मैप बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। नेक्स्ट शॉट में हम एक एयरबोट को देखते हैं जो कि रिवर में लैंड हो रहा है या फिर टेक ऑफ कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। बट अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो ये एरिया सिटी वाला नहीं है, क्योंकि आसपास हमें जंगल झाड़ी देखने को मिलते हैं। दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो प्रॉब्ली ये सिटी का बाहर का सीन है। एयरबोट पे एक बंदा भी बैठा है जिसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गेम में हेयर फिजिक्स किस तरह की होने वाली है। नेक्स्ट शॉट में हमें गेम के वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा और दिखाया जाता है। इस शॉट में हम फ्लैमिंगो, डक्स, मगरमच्छ, क्रेन्स और हिरन तक को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें उस बीच वाले सीन का एक क्लोजर लुक दिखाया जाता है और इस वाले सीन में भाई साहब हर एक बंदा एक दूसरे से अलग अलग चीजें कर रहा है। मतलब भाई इस सीन में तुम्हें एक भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जो कि सेम चीज कर रहा हो। जैसे कि फ्रंट में हम 3 औरतों को देखते हैं जिनका चलने का स्टाइल एक दूसरे से एकदम अलग है। इसके जस्ट बगल में हम एक बंदे को एक दूसरे बंदे के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हुए देखते हैं और उसके जस्ट पीछे 2 और बंदों को देखते हैं जिसमें से एक फोन चला रहा है तो दूसरा मैगजीन या कोई किताब पढ़ रहा है। मिडल में हम एक कपल को रनिंग करते हुए देख सकते हैं और उनके साथ उनका प्यारा सा डॉग भी रनिंग कर रहा है। बट जरा उनके पैरों पर देखो, बीच का जो सैंड है उनके पैरों पे रियलिस्टिक वे में चिपक भी रहा है। इसके राइट में कुछ एनपीसी ग्रुप में खड़े हैं, बट सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट ये है कि ये बंदा सामने वाले बंदे को ड्रिंक फेंक के दे रहा है और सामने वाला बंदा उसको बहुत आसानी से कैच भी कर रहा है। नीचे के साइड में कुछ एनपीसी बीच पे लेटकर धूप का मजा ले रहे हैं। उसके जस्ट बगल में एक बंदा अपने फोन से इस एनपीसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसके पीछे ये 2 एनपीसी सेल्फी ले रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस बीच के बारे में, कि तुम ये मान के चलो कि ये बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड होने वाली है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम सारी जगह पे अम्ब्रेला ही नोटिस करोगे और ये दूर दूर तक दिखे ही जा रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम लूसिया और जेसन को
एक रेड कार में हाईवे पे जाते हुए देखते हैं। अब ऑनेस्टली मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी जिसमें वो इस सीन के बारे में बात करते हुए ये कह रहा था कि लूसिया का बाल सही तरीके से रियलिस्टिक वे में मूव नहीं कर रहे हैं। अब ये बात तो एकदम सही है, हाँ यहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं, बट पिछले शॉट में मैंने तुम्हें दिखाया था कि वहाँ पे हेयर फिजिक्स कैसा था। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है रॉकस्टार वालों ने कुछ गलती कर दी हो जिसको वो बहुत आराम से ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में हम जेसन को कार को ड्राइव करते हुए देखते हैं। अब मुझे ही ऐसा लग रहा है या किसी और को भी, पर जेसन के बाल यहाँ पे थोड़े लंबे लग रहे हैं। ट्रेलर के आगे वाले सीन में जेसन के बाल छोटे हैं। देखो RDR 2 में एक फीचर था जिसमें हमारे कैरेक्टर का बाल समय के साथ साथ बढ़ता भी रहता था, और मैं अभी वही चीज अज्यूम भी कर रहा हूँ कि शायद GTA 6 में भी हेयर ग्रोथ वाला फीचर ऐड कर दिया गया है। ऑन द रोड ये बंदा अपनी कार के विंडो से बाहर निकल के जेसन और लूसिया का वीडियो बना रहा है। अब मुझे नहीं पता ये मिशन का पार्ट है या नहीं, बट अगर नहीं तो फिर इस गेम में NPC इतने इंटेलिजेंट है कि उनको पता है कि ऐसा मोमेंट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो पहले ही वीडियो बना कर रख ले रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस शॉट जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, पर हाँ यहाँ पे कुछ NPC ग्रुप बना के खड़े हैं, और उसके जस्ट बगल में हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि गेट पे टेक लगा के खड़ा है। ये बंदा मुझे लगता है कि काई है, हाँ वही बंदा जिसके बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि ये गेम का थर्ड मेन कैरेक्टर होगा जिसका नाम काई होगा, और ये बंदा उस बंदे से काफी सिमिलर दिखता है। प्रोबेबली ये बंदा वही है। अब ये शॉट इन द स्ट्रिप क्लब हमें ये दिखाता है कि गेम का वर्ल्ड कितना पॉपुलेटेड होने वाला है, और इस शॉट में तुम्हें हर एक जगह पे NPC देखने को मिलते हैं। एंड सबसे कूल चीज जो मुझे देखने में मजा आया कि लोग यहाँ पे पैसे उड़ा रहे हैं, मतलब कोई पैसे उड़ा रहा है तो कोई हाथ में पैसे लेकर ऐसे ऐसे बस घुमा रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम GTA 6 के एक बहुत ही खूबसूरत सीन को देखते हैं जिसमें हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा स्काई लाइन भी देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में हमें कुछ बालकनी भी देखने को मिलते हैं। अब किसी के बालकनी में प्लांट है तो किसी के बालकनी में चेयर्स, किसी के बालकनी में लाइट ऑन है तो किसी के बालकनी में लाइट ऑन नहीं है, तो समझ जाओ डिटेल कितना खतरनाक होने वाला है। नेक्स्ट शॉट में हम एक और आइकॉनिक सीन को देखते हैं जहाँ पे कुछ होटल एंड रेस्टोरेंट है। इस शॉट में हमें बहुत सारी हाई एंड कार दिखती हैं, प्लस कुछ NPC यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं, जैसे कि राइट में हम 3 लोगों को आते हुए देख सकते हैं, और तुम जरा ध्यान से देखो कि ये लेफ्ट वाली NPC कैसे उस भिखारी NPC को देख के राइट की तरफ सडनली मूव हो रही है। और अगर तुम उस भिखारी NPC को देखोगे तो उसके कंधे पे तुम एक बड़ा सा लेजर्ड भी देख सकते हो। रोड के बीच में हम एक बंदे को अपने फोन से किसी चीज का तो फोटो लेते हुए देख सकते हैं, और सबसे कूल चीज जानते हो क्या है कि हम उस बंदे के फोन के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो किस चीज का फोटो ले रहा है। रोड के उस तरफ हम कुछ NPC को देख सकते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर टेबल पे बैठे हैं, और ये चीज हमें ये दिखाता है कि GTA 6 में NPC कितने अलाइव होने वाले हैं भाई। नेक्स्ट शॉट में इस नाइट क्लब के सीन में कुछ ज्यादा तो नहीं है बताने को, बट यहाँ पे तुम गेम का हेयर फिजिक्स बहुत अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट शॉट में हम GTA 6 का सबसे ज्यादा खूबसूरत सीन देख सकते हैं, और मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम अलग अलग आइलैंड पे भी जा सकते हैं। राइट में हम एक अबैंडन ब्रिज भी देख सकते हैं, और तुम्हारा तो मुझे नहीं पता पर मैं इस ब्रिज पे जाके बहुत सारा स्टंट करने वाला हूँ। नेक्स्ट शॉट में हम उस सीन को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। कोई कहता है कि ये लूसिया है, तो कोई ये कहता है कि नहीं ये लूसिया नहीं है, एक रैंडम NPC है। अब ऑनेस्टली मुझे तो ये लूसिया ही लगती है, मेरा वोट लूसिया के सपोर्ट में जाता है। और यहीं पे हम गेम के हेयर फिजिक्स का एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। पीछे के साइड में हमें कुछ और NPC देखने को मिलते हैं, और हाँ भाई गेम के इसी शॉट को देख के मुझे रियलाइज हो गया था कि ये सिटी कितनी बड़ी होने वाली है। जरा तुम पीछे देखो। ट्रेलर के अगले शॉट में हम वो सेक्शन देखते हैं जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया के क्लिप्स दिखाए जाते हैं। अब मैं तुम्हें इन क्लिप्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, बट इस वाले सीन में हमें बहुत सारी डिटेल पता चलती है। जैसे कि इस शॉप के बाहर हम एक NPC को देख सकते हैं जो कि अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल के ये देख रहा है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल फुल हुआ या नहीं। और इन सारी चीजों को देख के ये लगता है कि प्रोबेबली NPC पेट्रोल पंप से लेकर स्टोर में भी जाएंगे अपने निजी काम को पूरा करने के लिए। और हाँ, इस एलिगेटर के अंदर आने से तुम NPC के रिएक्शन में वेरिएशन भी देख सकते हो, जैसे कि ये बंदा इस तरफ भाग रहा है तो ये बंदा हक्का बक्का हो गया है, और ये वाला बंदा बहुत धीरे से गायब हो रहा है। शॉप के बाहर हम कुछ लोग को भी देख सकते हैं जो कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जस्ट लाइक इन रियल लाइफ। नेक्स्ट शॉट में हम फिर से सोशल मीडिया वाला सेक्शन देखते हैं। अब इस वाले सेक्शन को तुम अगर सोशल मीडिया का पोस्ट ना देख के अगर तुम गेम का एसेट देखोगे तो हमें पता चलेगा कि इस NPC को पुलिस अरेस्ट करने वाली है। अब GTA 5 में मैंने किसी भी NPC को अरेस्ट होते हुए नहीं देखा था। एक बार जरा तुम सोचो कि गेम में कितना मजा आएगा जब NPC आपस में लड़ रहे होंगे और पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जा रही होगी और हम बड़े आराम से बगल में खड़े होके मजा ले रहे होंगे। नेक्स्ट शॉट में हम एक पुलिस चेस देखते हैं और यहाँ पे लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं। और हाँ, इसी पुलिस चेस वाले सीन में हम पहली बार जेसन का पहला ग्लिम्स भी देखते हैं। एंड जेसन का क्लोजर लुक देख के, उसके फेस का टेक्सचर देख के हमें ये एविडेंस मिल चुका है कि इस गेम में टाइम के साथ साथ बाल भी बढ़ेंगे।
अगले कट सीन में हम लूसिया को फिर से देखते हैं, जो कि अपने हाथों में थोड़े से पैसे लिए हुई है। और भाई वो पैसे का एनिमेशन या फिजिक्स देख के मुझे बहुत ही मजा आ गया था, क्योंकि लूसिया के हाथ में जो पैसा है वो बहुत ही रियलिस्टिक वे में मूव हो रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम जेसन लूसिया को भागते हुए देखते हैं। प्रॉब्ली इन लोगों ने कहीं पे रॉबरी की होगी, बट मेन थिंग ये है कि गाड़ी की वजह से जो डस्ट पत्ते या फिर स्मोक निकल रहा है वो बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है भाई। और मैंने यहाँ पे एक और चीज नोटिस की कि मुझे यहाँ पे कोई भी सिंगल एनपीसी तक नहीं दिख रहा था। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, बट गेम का वर्ल्ड बहुत बड़ा है और हो सकता है कि एक ऐसा भी जगह हो जहाँ पे कोई न रहता हो। एंड फाइनली गेम के आखिरी शॉट में हम जेसन और लूसिया दोनों को देखते हैं, जिसमें से लूसिया गेट को लात मार के खोलती है और दोनों लोग बंदूक तान देते हैं। अभी सीन में कुछ बताने लायक तो नहीं है, हाँ गेट पे कुछ इंटरेस्टिंग साइन बने हुए हैं और ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है जब ट्रेलर खत्म होता है। बट आई एम श्योर जेसन और लूसिया यहाँ पे कुछ जरूर बोलेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, जब हम गेम खेलेंगे तब पता चलेगा। सो भाई यही था जो मैंने ट्रेलर 1 में नोटिस किया था, और जब सेकंड ट्रेलर आएगा तो मैं उस पर भी एक और वीडियो जरूर लाऊंगा। जीडीएस के सेकंड ट्रेलर को भी हम लोग मिलकर एनालाइज करेंगे। सो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।